अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। मैं जुनैद कमाल आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ अपने इस लेक्चर को लेके चैप्टर नंबर 2 और उसका लेक्चर नंबर 2 का बी पार्ट। हम बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे ओशन के बारे में। द लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, मतलब ये इसके मुख्तसर तरीन डेफिनेशन है। और तकरीबन ये 71% जो है दुनिया जो है इस वक्त कवर्ड जो है वो पानी से है। चूँकि इसका कलर जो है ब्लू है तो लिहाजा ओशन को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। और ये भी बताया था कि 5 जो है वो ओशन ऑफ द वर्ल्ड हैं, उसमें से 2 जो है, 3 को तो मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ, और इसके अलावा बाकी जो 2 रह गए थे उसको अब डिस्क्राइब करना है। तो साउदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। साउदर्न ओशन 4th लार्जेस्ट ओशन है दुनिया का, और इसकी खुसूसियत ये है कि हर ओशन के अंदर कुछ ना कुछ करंट होता है, जो मतलब ओशन करंट कहलाता है। करंट की तफसील ये है कि जो हॉट वाटर है और कोल्ड वाटर जब ये आपस में मिलते हैं तो एक तुग़यानी सी कैफियत आती है और उसको करंट कहते हैं, मतलब फ्लो ऑफ वाटर है ये। तो साउदर्न ओशन की जो खुसूसियात है उसमें ये कहा जाता है कि जी जनाब, इनके पास जो लॉन्गेस्ट जो है सबसे बड़ा ओशन करंट है। आप यूँ समझ लें कि 130 मिलियन जो है क्यूबिक मीटर पर सेकंड जो है ये ट्रांसपोर्टिंग वाटर को करता है। आप यूँ समझ लें कि दुनिया में जो ये 100 रिवर्स हैं, 100 रिवर जो इस वक्त जो उनका बहाव है उससे जो है कई गुना ज़्यादा है इस करंट के अंदर। जो मतलब जो फ्लो ऑफ वाटर है वो 100 टाइम्स ऑफ इंटायर वर्ल्ड रिवर, मतलब दुनिया के अंदर जो जितने रिवर्स मौजूद हो उसमें 100 टाइम्स ज़्यादा है इनके पास। इसकी ये खुसूसियत है इस ओशन की। फिर अब हम बात कर लेते हैं आर्कटिक ओशन की। आर्कटिक ओशन जो है द 5th एंड द फाइनल एंड द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का आखिरी और 5वें नंबर पे और सबसे छोटा जो है वो ओशन है। इट्स कवर विद द स्नो थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल जो है ये इस पे जो है मतलब बर्फ़ जमे रहती है, लेकिन जैसे यहाँ गर्मी शुरू होती है तो वहाँ पहुँचते पहुँचते जो है टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा वेरी होता है, चेंज होता है। तो कभी कभार जो है वो स्नो मेल्ट भी कर जाता है। स्नो सम टाइम स्नो मेल्ट्स, लेकिन मोस्टली दे आर फ्रोजन एरिया। अच्छा, आप ये समझे कि ये यूरो एशिया से लेकर नॉर्थ अमेरिका तक के ये कवर कर रहा है इस अपने एरिया को। और इसकी एक और खुसूसियात मतलब ये है कि दुनिया के अंदर जितने भी ओशन हैं उसमें फाइटोप्लैंक्टन पाया जाता है। फाइटोप्लैंक्टन वो चीज़ है जो मछली की खुराक है। एक किस्म का पौधा होता है, उसमें माइक्रो जो है ना बिल्कुल मतलब लेवल का भी एक पौधा होता है जो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी होता है वो, और जिसके वजह से जो है मछलियाँ जो है उधर आती हैं। लेकिन आर्कटिक ओशन के अंदर इस चूँकि पूरे साल ये कवर्ड रहता है स्नो से, तो लिहाजा फाइटोप्लैंक्टन यहाँ बहुत कम है। लेकिन कहा यह जाता है कि पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन ये इसको फाइटोप्लैंक्टन जो है प्रोवाइड करता है। दोनों मिला के इसको जो मतलब फूड न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मछलियाँ होती हैं। तो ये जो है ना मतलब कायनात का एक समझ ले इसरार है जो आपके सामने थोड़ा बहुत जो मैंने आपको बताया वो कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से जो है समंदरों की एक दुनिया है अपनी, उसको पूरा बनाया। वाटर वर्ल्ड एक है तो उसको किस तरीके से बनाया।
अब आपके पेपरों में ये क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? हो सकता है कि वो आपसे कह दें कि डिफाइन द ओशन, ओशन को डिफाइन करें। सिंपल वर्ड और सिंपल डेफिनेशन है द लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, इसके ज़रिए से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद वो मतलब हो सकता है आपसे पूछ लें कि डिफाइन द ओशन एंड डिस्क्राइब एनी वन ऑफ द ओशन, तो किसी एक ओशन को डिस्क्राइब कर दें, तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में हो सकता है वो आपसे ये पूछ लें कि व्हाट डू यू नो अबाउट द ओशन एंड इट्स मेजर 5 ओशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हो सकता है वो आपसे ये क्वेश्चन के अंदर ये पूछ लें। तो उसमें फिर आपको जो है फिर सारा ही आपको याद करना होगा, सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी। ओशन को डिफ़ाइन करेंगे, फिर इसके बाद आप पैसिफिक ओशन सबसे पहले है तो लिहाजा उसको आप डिस्क्राइब करेंगे, फिर इसके बाद अटलांटिक ओशन है, फिर इंडियन ओशन है, फिर साउथर्न ओशन है, इसी तरह आर्कटिक ओशन सबसे आखिर में है। तो उन सबको आप हेडिंग दे के उसकी बाकायदा आपने जो है ना आपको लिखना होगा। इस चैप्टर 2 में ये 2 मतलब मेजर क्वेश्चन था। एक है ना रीजन के बारे में था, डिस्क्राइब द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीजन या टाइप्स ऑफ रीजन, और इसके अलावा जो है ओशन के बारे में था कि, और इसी तरह जो है मतलब पेपर के अंदर ये क्वेश्चन भी जो है ना इस तरह के क्वेश्चन भी आए थे कि राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ रीजन। क्लासिफिकेशन ऑफ रीजन का मतलब है कि रीजन की जितनी भी वो हैं उन सबको लिखना है। जैसे टॉरिड जोन है, जो आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि टॉरिड जोन हो गया मतलब टेम्परेट रीजन हो गया, ट्रॉपिकल रीजन, टॉरिड जोन हो गया टेम्परेट रीजन है, इसी तरह टेम्परेट जोन है, मतलब दोनों एक ही है। इसका मतलब फिर इसके साथ साथ जो है ना मतलब उसके जितनी भी अक़साम है उन सबको आपने लिखना है। पोलर रीजन है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर दोनों जो मतलब टॉपिक्स हैं पिछले लेक्चर का और ये टॉपिक, ये इस लिहाज से अहम है कि हो सकता है इसमें से जो है क्वेश्चंस बन जाएं, हो सकता है इसमें से बहुत सारी चीज़ें मतलब आपसे वो पूछ सकते हैं। जैसा MCQs में जैसा 4th लार्जेस्ट ओशन, तो ये हो सकता है आपसे पूछ ले। इसी तरह जो है आर्कटिक ओशन जो है उसका वो आपसे द 5th एंड द स्मॉलेस्ट हो सकता है आपसे ये पूछ ले। तो ऐसा पॉसिबल है क्योंकि कमर्शियल ज्योग्राफी का जो पेपर है वो ये नहीं होता कि जनाब रिपीटिंग, उसके अंदर रिपीटिंग फैक्टर बहुत कम है। ज़्यादातर वो क्वेश्चंस आते हैं जो पिछले साल नहीं होते, यानी बिल्कुल न्यू क्वेश्चन होते हैं। तो लिहाजा अपनी तैयारी इसी लिहाज को, इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रख कर अगर आप करेंगे तो आप इजीली जो है इसको पेपर को कर सकेंगे। नहीं तो ये पेपर बहुत मतलब लेंदी भी है, 3 आवर्स का भी है, और जाहिर सी बात है उसमें मतलब वैलिड आपको अपनी मालूमात भी लिखनी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप इन मतलब पॉइंट्स को समझ गए होंगे। तो लिहाजा मैं अब अपने अगले लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।